अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पैराडाइज ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए 3 रूट वर्ड्स लेके आई हूँ और जिसके ज़रिए से हम जो है वोकैबुलरी को लर्न करेंगे। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने 3 रूट वर्ड डिस्कस किए थे। पहला रूट वर्ड था मैल, सेकंड रूट वर्ड था बैने और थर्ड रूट वर्ड था डिक्ट। ठीक है, मैल का मतलब होता है बुरा, बैड। ठीक है, और जो बैनी होता है वो टोटली ऑपोजिट होता है मैल के। ठीक है, बैनी का मतलब क्या होता है गुड। ठीक है, और जो डिक्ट वर्ड था उसका मीनिंग जो है वो हम डिक्शनरी वोकैबलरी या फिर हम उसके सेंस में लेंगे वर्ड्स के सेंस में। ठीक है ना, तो हम जो आज की वीडियो लेक्चर है उसमें हमारे पास 3 रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, एक्री है और एसर है, और दूसरा रूट वर्ड जो है वो है पैन, और थर्ड जो रूट वर्ड है वो है बेल। ठीक है, तो पहला रूट वर्ड हम देखते हैं, एक एक्री एंड एसर। ठीक है ना, ये रूट वर्ड्स जिस भी वर्ड में आएंगे, ठीक है, उसका मीनिंग जो है वो सोर, बिटर, अनप्लेजेंट, ठीक है, नाखुशगवार या शार्प की सेंस में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये रूट वर्ड्स जो हैं वो किन किन वर्ड्स में आ रहे हैं। ठीक है, एक्री जो है वो एक्रिड रूट वर्ड, एक्रिड वर्ड में आ रहा है ये रूट वर्ड। ठीक है, फिर है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस में भी हमारे पास रूट वर्ड जो है वो एक्री आ रहा है। देन हमारे पास वर्ड है एसरबेट। ठीक है, एसरबेट में हमारे पास रूट वर्ड क्या आ रहा है, एसर। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास वर्ड एग्जासरबेट। एग्जासरबेट में भी हमारे पास रूट वर्ड क्या आ रहा है, एसर। अब हम देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। एक्यूरेट जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या है, बेटर, अनप्लेजेंट। एक्रीमोनियस जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या है, कॉजेटिक, बिटर, एग्रावेट। ठीक है, और जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आता है वो हमेशा एडजेक्टिव वर्ड होता है। फिर हमारे पास वर्ड है एसरबेट। ठीक है, एसरबेट एक वर्ब है और जिस भी वर्ड के लास्ट में ए टी ई आता है वो हमेशा वर्ब होता है। एसरबेट जो है वो एक वर्ब है और जिसका मीनिंग क्या होता है, टू इम्बेटर, एग्जेस्पिरेट। ठीक है, एग्जेस्पिरेट मीन्स किसी चीज़ को भड़काना या ज़्यादा गुस्सा दिलाना, इसको हम कहते हैं एग्जेस्पिरेट या टू इम्बेटर करना। ठीक है ना, फिर हमारे पास फोर्थ वर्ड है एग्जासरबेट। एग्जासरबेट जो है इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़, किसी की तकलीफ़ में इजाफा करना या किसी के बारे में बुरा सोचना, दिल में मैल वगैरह रखना, इसको हम कहते हैं एग्जासरबेट। ठीक है, एग्जासरबेट में भी हमारे पास एसर रूट वर्ड है और ये भी हमारे पास एक वर्ब है। वर्ब किस तरह सेंस में हमें पता चलेगा ये वर्ब किस तरह से है, ए टी ई इसके लास्ट में आया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, यानी ये एग्जासरबेट जो है वो हमारे पास वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, वर्सन, एग्रावेट। ठीक है ना, किसी चीज़ को किसी सिचुएशन को जो है वो वर्सन कर देना। ठीक है, मतलब कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ को बढ़ा देना। ठीक है, और एग्रावेट का मतलब भी इसी सेंस में आता है, भड़काना। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमारे पास दो लास्ट वाले 2 वर्ड्स थे वो वर्ब हैं और जो फर्स्ट वाले 2 वर्ड्स थे वो हमारे पास एडजेक्टिव। जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो हमारे पास है बेल। बेल जिस भी वर्ड के अंदर आएगा ये रूट वर्ड, उसका मीनिंग हमारे पास वॉर, फाइट, लड़ाई, जंग या फिर झगड़े की सेंस में आएगा। अब बेलोना, बेलोना में भी हमारे पास रूट वर्ड जो है वो बेल आ गया। ठीक है, बेलोना जो है वो एक नाउन वर्ड है और बेलोना कौन थी, शी वॉज अ रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ठीक है ना, बेलोना जो थी वो एक रोमन गॉडेस ऑफ वॉर थी। अब यहाँ पे वॉर का हमारे पास एक वर्ड आ गया। ठीक है ना, वॉर की सेंस में। अब बेल जो है वो सेकंड जो हमारे पास वर्ड है वो है बेलिकॉज। बेलिकॉज में भी हमारे पास रूट वर्ड जो है वो बेल आ गया। ठीक है, बेलिकॉज जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है, क्वेरलसम, पग्निशियस, ऑलवेज रेडी टू फाइट। ऐसा पर्सन जो हमेशा लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए तैयार रहे, क्वेरलसम हो, झगड़ालू हो, उसको हम बेलिकॉज कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। देन हमारे पास थर्ड वर्ड है बेलिजरेंट। ठीक है ना, बेलिजरेंट में भी हमारे पास रूट वर्ड जो है वो बेल आ रहा है। ठीक है ना, बेलिजरेंट ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, पहला हमारे पास बेलिकॉज भी एक एडजेक्टिव वर्ड था और बेलिजरेंट भी एडजेक्टिव वर्ड है। दोनों का मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, क्वेरलसम, एग्रेसिव, पग्निशियस। ठीक है ना, यानी बेलिकॉज एंड बेलिजरेंट ये दोनों एडजेक्टिव वर्ड हैं और दोनों का मीनिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है।
देन हमारे पास वर्ड है एंटीबेलियम, ठीक है, एंटीबेलम जो है वो एक हमारे पास वर्ड है, और इसमें भी हमारे पास रूट वर्ड बेल आ रहा है। और एंटी जो होता है, जिस भी वर्ड में एंटी रूट वर्ड आ जाए उसका मीनिंग क्या होता है, बिफोर। एंटी का मतलब होता है बिफोर, ठीक है ना। बेल का मीनिंग क्या है, वॉर। अब ये हमारे पास एक एडजेक्टिव वर्ड है एंटीबेलम। इसका मीनिंग क्या है, रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, यानी जो वॉर से पहले का टाइम होता है उसको हम एंटीबेलम कहते हैं। देन हमारे पास वर्ड इसी से रिलेटेड है, वो है पोस्ट बेलम। पोस्ट बेलम, अब बेल जो है वो रूट वर्ड पोस्ट बेलम में भी आया, ठीक है। और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ठीक है। एंटी का मतलब होता है बिफोर और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ये भी हमारे पास एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, टाइम आफ्टर वॉर, ठीक है। एंटीबेलम टाइम बिफोर वॉर, और पोस्ट बेलम जो होता है वो टाइम आफ्टर वॉर। पोस्ट का मतलब हमेशा आफ्टर की सेंस में आता है, बाद की सेंस में आता है। देन हमारे पास वर्ड है बेली पोटेंट। पोटेंट जो है वो, इसका मीनिंग जो होता है वो हमेशा पावर की सेंस में आता है, ठीक है। बेली, ठीक है ना, बेली पोटेंट। अब बेल जो है वो बेली पोटेंट में भी बेल रूट वर्ड आ गया, ठीक है। और पोटेंट का मीनिंग क्या होता है, ये भी एक रूट वर्ड है। पोटेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है। बेली पोटेंट मीन्स, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब क्या है, पावरफुल इन वॉर। देन हमारे पास वर्ड है रिबेलियन, जो इस वर्ड से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। अब रीबेलियन, री के बाद हमारे पास रूट वर्ड आ रहा है बेलियन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी एक नाउन वर्ड है। इसका मीनिंग है रिवोल्ट, म्यूटनी, सिपॉय, ठीक है। जो हम पढ़ते थे 1857 की म्यूटनी हुई थी, मुसलमानों ने जो है वो बगावत की थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरसगीर के अंदर, ठीक है ना। तो रिबेलियन का वर्ड जो है आपको इस तरह से याद रहेगा, रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत करना, ठीक है ना। ये एक नाउन वर्ड है। रिबेलियन क्या है, बगावत, ठीक है। या तो इसका जो वर्ड, इसके जो सिनोनिम हम कहेंगे कि वो क्या आते हैं, रिवॉल्ट है, म्यूटनी है, सिपॉय है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास बेलिजरेंट और बेलिकॉज जो दो एडजेक्टिव वर्ड थे, उनके हम सिनोनिम्स देखते हैं। कैंटेंकरेंस, ठीक है। कैंटेंकरस जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। पेविश है, पेटुलेंट, क्रैबी, पग्नीशियस, ठीक है। ट्रुकुलेंट, कॉन्टेशियस, इट्सम, इरेसिबल और कॉलरिक, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास कुछ सिनोनिम्स हैं बेलिकॉज और बेलिजरेंट, जो हमारे पास वर्ड्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है पैन। पैन जिस भी वर्ड के अंदर आएगा उसका मीनिंग क्या होगा, हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवेयर, या फिर सिर्फ ऑल की सेंस में आता है, ठीक है ना। पैन जहाँ पे भी आएगा, ऑल या तमाम, हर जगह, इसकी सेंस में आएगा। अब हम यहाँ इसकी भी एक स्टोरी है कि पैन जो है हम किस तरह से वर्ड से रिलेट करते हैं। एक हमारे पास एक फर्स्ट वर्ड है पेंडोरा बॉक्स, ठीक है ना। अब जितने भी हमारे पास ये वर्ड्स हैं उन सब में पैन पैन आ रहा है, इसका मतलब है ऑल, ठीक है ना। ऑल ओवर या ऑल के सेंस में ये सब देखें। पेंडोरा बॉक्स में पेंडोरा में पैन आ गया, ठीक है। पेनिशिया, इसमें भी पैन आ गया। पैनथिस्ट, ठीक है। पेंडिमोनियम, पेंडेमिक, पेनोरामा, फिर है पैंथियन, और लास्ट में है हमारे पास पैनक्रोमैटिक। ये सब हमारे पास ये वर्ड्स हैं और इनमें हमारे पास रूट वर्ड पैन आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे, और ये हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है पेंडोरा बॉक्स, ठीक है। पेंडोरा बॉक्स से एक स्टोरी रिलेट करते हैं कि एक जो ज़्यूस जो थे वो ज़्यूस किंग ऑफ गॉड्स थे, ठीक है, यानी गॉड्स के किंग थे। और इन्होंने एक वुमेन क्रिएट की क्योंकि वो लोगों से बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक वुमेन क्रिएट की जिसका नाम जो था वो पेंडोरा था, और उन्होंने एक बॉक्स उनको दे दिया। उस बॉक्स के अंदर जो थे वो गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स वगैरह थी, और उन्होंने पेंडोरा को ऑर्डर किया कि आपने इस बॉक्स को खोलना नहीं है, ठीक है ना। हम इंसान जो होते हैं जिस भी चीज़ से हमें मना किया जाता है हम वो ज़रूर करते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस पेंडोरा ने उस बॉक्स को खोल दिया, और उस बॉक्स के खोलने की वजह से
ये कहा जाता है कि जितनी भी इवल्स हैं, डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम्स हैं, वो इंसानों के लिए वो उसी वजह से कॉज हुई हैं, क्रिएट हुई हैं। ठीक है, अब पेंडोरा बॉक्स की मैंने आपको स्टोरी बता दी। ठीक है ना, पेंडोरा बॉक्स क्या है, जो पेंडोरा का बॉक्स दिया गया था जिसमें गिफ्ट्स वगैरह थे, और जब वो गिफ्ट बॉक्स खोला पेंडोरा ने तो उसकी वजह से जो दुनिया के अंदर इवल्स और बुराइयां वगैरह हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी उन्हीं की वजह से हैं। पेंडोरा बॉक्स, अ बॉक्स दैट वाज कॉज ऑफ ऑल इवल्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो इस तरह से ये पेंडोरा बॉक्स की हमने बता दी एक स्टोरी से रिलेट करके, एक स्टोरी थी इस तरह से। देन हमारे पास वर्ड है पेनिशिया। ठीक है ना, पेनिशिया में हमारे पास रूट वर्ड पैन भी आ रहा है, ये एक नाउन वर्ड है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। ठीक है ना, ऑल जो है वो हमारे पैन रूट वर्ड की उसकी वजह से आया है। फिर हमारे पास वर्ड है पैनथेइस्ट। ठीक है ना, पैनथेइस्ट, और जिस भी वर्ड में हमारे पास वर्ड रूट वर्ड आ जाए थी, ठीक है ना, THE थी, वो हमेशा रिलीजन से रिलेटेड होगा, गॉड से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, अब पैनथेइस्ट, थेइस्ट, और जिस अब इस वर्ड को देखें पैनथेइस्ट, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब जिस भी वर्ड के लास्ट में IST आता है वो हमेशा नाउन होता है। ठीक है ना, मैंने कहा रूट वर्ड है पैन जिसका मतलब है ऑल, थी जो है वो हमेशा रिलीजन से या गॉड से रिलेट करता है, ईस्ट जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है कि ये नाउन वर्ड है। ठीक है, पर्सन के लिए यूज़, IST हमेशा पर्सन के लिए यूज़ होता है। अब पैनथीस्ट क्या है, वन हु बिलीव्स इन गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है ना, पैन ऑल। ठीक है, थी मीन्स रिलीजन या गॉड्स। ठीक है, इस्ट वो पर्सन। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन्स हैं, सब खुदाओं के जितने भी रिलीजन्स हैं उन पे बिलीव करने वाले को हम क्या कहते हैं, पैनथीस्ट। फिर हमारे पास एक वर्ड होता है थीइस्ट। ठीक है ना, थीइस्ट जो है वर्ड है उसमें हम जो है वो क्या करते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा पर्सन जो गॉड पे या रिलीजन पे बिलीव करता है हम उसको थीइस्ट कहते हैं। ठीक है, और हम एक और हमारे पास एक वर्ड होता है एथीस्ट, जिसमें हमारे पास पहले ए लगा होता है। ठीक है ना, एथीस्ट, ए हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। एथीस्ट ऐसा पर्सन जो गॉड्स पे या रिलीजन पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, उसको हम एथीस्ट कहते हैं, और थीइस्ट जो है उस ऐसे पर्सन को कहते हैं जो गॉड्स पे बिलीव करता हो और रिलीजन पे बिलीव करता हो। ठीक है, फिर हमारे पास वर्ड है पैंडीमोनियम, पैन। ठीक है, डैम, डैम जिसमें भी रूट वर्ड आएगा उसका मीनिंग पीपल की सेंस, लोगों की सेंस में आएगा। पैंडीमोनियम ये भी एक नाउन है, और इसका मीनिंग क्या है, क्योस, डिसऑर्डर, डिसइंटीग्रेशन, कन्फ्यूजन, यानी हर जगह पे आपको कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, क्योस नज़र आता है, और किसकी वजह से होता है, वो ह्यूमंस की वजह से होता है। देन हमारे पास वर्ड है पैंडेमिक, पैंडेमिक, अ डिजीज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, पैंडेमिक हम किसको कहते हैं, डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री और वर्ल्ड, उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। जिस तरह से कोरोना था वो भी एक पैंडेमिक थी। ठीक है, फिर उसके बाद है पेनोरामा, पेनोरामा, अब पैन जो है वो ऑल और रामा, ठीक है, जिसको हम व्यू कहते हैं। ठीक है, पेनोरामा क्या है, व्यू ऑफ ऑल, व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शंस, आप किसी भी एरिया का व्यू ले रहे हैं सब डायरेक्शन से, चारों तरफ से, उसको हम पेनोरामा कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है पैंथियन। अब मैंने बताया कि जिस भी वर्ड में थी वर्ड आ जाता है, रूट वर्ड आता है, उसका मीनिंग हमेशा रिलीजन या गॉड से होते हैं। पैंथियन क्या है, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी आए ऑल आ गया आपके पास। ठीक है, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, यानी मैंने बताया कि थी वर्ड जो होता है जहाँ पे भी आए उसका मीनिंग हमारे पास हमेशा गॉड्स या रिलीजन की सेंस में आता है, और पैंथियस मीन्स ऑल गॉड्स। ठीक है, ऑल रिलीजन्स, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, इस तरह से इसका मीनिंग आएगा। फिर हमारे पास एक वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो है पैनक्रोमैटिक, पैनक्रोमैटिक, पैन मीन्स ऑल, क्रोमैटिक, क्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोम का मीनिंग क्या होता है, वो कलर की सेंस में आता है। जो स्टूडेंट साइंस के होते हैं उनको पता होता है क्रोम क्या है, क्रोम जो है वो कलर को कहते हैं, पैन ऑल, पैन क्रोमैटिक क्या है, ऑल कलर। ठीक है ना, अ फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स,
इसका मीनिंग जो है वो ये होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सिनोनिम्स देख रहे हैं, टर्मोइल, अपहेवल, टर्बुलेंट, मेहिम, एगिटेशन, टॉपसी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और ये तो हमारा जो था वो लास्ट रूट वर्ड था जो हम कर रहे थे, पैन। ठीक है, और हमने 3 रूट वर्ड्स की हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें फर्स्ट रूट वर्ड हमने किया है एक्री एंड एसर, सेकंड रूट वर्ड जो है वो हमने बेल किया, और थर्ड रूट वर्ड जो है वो हमारा पैन है। पैन जहाँ पे भी ये रूट वर्ड आए इसका मीनिंग होता है तमाम, ऑल। ठीक है, हर जगह, एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मीनिंग जो है वो इस सेंस में आता है। ठीक है, बेल हमने रूट वर्ड किया, बेल जहाँ पे भी रूट वर्ड आएगा उसका मीनिंग जो है हमेशा वॉर की सेंस में, लड़ाई झगड़े की सेंस में आएगा। और एक्री या एसर जो रूट वर्ड है वो जहाँ पे भी आएंगे, जिस वर्ड के अंदर आएंगे, उनका मीनिंग हमेशा अनप्लेजेंट या बिटर या शार्प की सेंस में आएगा। ठीक है।